100-200 लग की सब लोग आते हैं। हाँ, यहाँ पे मेडिकल कैंप वगैरह भी होता है, कैंप वगैरह भी होता है। लेकिन मैंने जो कहा तो कि जो सिम्टम्स देखने के बाद जो ट्रीटमेंट होती है बाहर हमें जाना पड़ता है। यहाँ जो है वो सिस्टम ठीक करने की बात कि अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि जो प्रिवेंशन मेंटेनेंस है शरीर का वो यहाँ होता है कि रोगी जो रोग होने के बाद जो ट्रीटमेंट में इतना ज्यादा लगा देते हैं उससे पहले रोग होए ही नहीं, इसके लिए हमें क्या वो करना है उसका मूल यहाँ पे। आप मतलब बिलीफ पैटर्न को रिमूव करती हैं कि फिर बिलीफ पैटर्न को ठोस प्रमाणित करके उपचार करती हैं? किसी को भी हम छोटे बच्चे से लेके संतरी मंत्री तंत्री तक किसी को भी हम मना करेंगे ना कि ये नहीं करना है तो ये पहले करेंगे, ये मानव सहज स्वभाव है। तो इसलिए फिर उसके साथ क्या किया जाता है कि वो जैसा है वैसा हमें बन जाना है, क्योंकि हमें तो पता है हम कौन है, तो हमें उसकी तरफ बन जाना है और फिर उसमें से उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए भोग जीवन से भाव जीवन और भाव जीवन से भद्र जीवन की ओर हम यात्रा करवाते हैं। ऐसा कोई अनुभव है जो आप शेयर करना चाहें जिससे आपके मतलब ये जो कर्म स्थान है, जो हमारा स्थान है, उसके अंदर कुछ ऐसा बदलाव आ जाए? एक कोई अनुभव शेयर करें जी। यहाँ पे ऐसे जैसे कि यहाँ के लोग हैं, ठीक है, अब इन लोगों को हर रोज यहाँ पे आते हैं, बाहर देखते थे कि दीदी बैठी है झूले पे तो पैसे चाहिए, तो वो आएंगे फिर बोलेंगे कि मुझे 10 रुपये चाहिए, 20 रुपये चाहिए, तो हम पूछते हैं क्यों चाहिए, तो वो बोलते हैं कि पोटली मारनी है, मतलब उसके लिए मुझे चाहिए। तो हम कहते हैं कि हम उसका क्या गुण देखते हैं कि वो सत्य तो बोला ना, वो ये भी कह सकता था कि मेरे घर में कोई बीमार है, मेरे घर में चीनी नहीं है, मेरे घर में चावल नहीं है, तब भी हम तो मदद कर ही देते, लेकिन उसमें सत्य बोलने का तो गुण है ना, तो हम देते हैं 2 बार 3 बार उसको देते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि ये गुरु मतलब यहाँ जो है हमें कुछ मिल रहा है। फिर हम 3-4 बार आने के बाद उसको पूछते हैं कि हर बार तो मैं तो बेटी जैसी हूँ, मेरे पास ही पैसा लगा कि हमारे लिए भी कुछ तू लाएगा करके। तो फिर वो ये बांस में से अलग अलग चीजें बना के लाते हैं, जैसे टोकरी बना ली, फूलदानी बना दी, ऐसे अलग अलग छाबड़ी बना दी, ऐसे बना के लाते हैं। और फिर उसको मैंने कहा कि तुम मेरे पास 20 रुपये मांगता है, ऐसा तू बहुत सारा बनाएगा तो मैं 200 रुपया दिलवाऊंगी लोगों के पास। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे लोगों के पास बनवाते हैं और लोग ले जाते हैं। जैसे कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो जो गाड़ी बनाते हैं ऐसे चलाते हैं ना, तो ऐसे इन लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ महत्वाकांक्षा नहीं है किसी के पास, इसलिए इन लोगों को कमाने की वो नहीं है जो मिला, तो इसलिए उन लोगों में महत्वाकांक्षा क्रिएट की जाती है कि तुम भी ऐसे जी सकते हो, तुम भी ऐसे बन सकते हो, तुम भी ऐसे गाड़ी लाके आ सकते हो, ये लोग जैसे आते हैं वैसे। तो फिर इन लोगों को ऐसे गाड़ी बनाई, फिर उन लोगों को बिकवा देते हैं कि किस 200 रुपये 150 रुपये 200 रुपये में से ले गए, तो इन लोगों को आनंद आता है, फिर इन लोगों का क्रिएशन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। आप ओरिजिन कहाँ से है मैडम, कौन से एरिया से है? हम यहाँ गुजरात से ही है, नवसारी के पास अमलसर गांव है। आप आजकल के यूथ को कुछ सजेशन देना चाहेंगी, क्योंकि डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं, दे आर डाइवर्सिफाइड फ्रॉम द फैमिली, उनकी परिवार में से बाहर निकल रहे हैं, तो आप ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताएं ताकि आज के यूथ को कुछ चेंजेस मिले। यूथ यहाँ पे बहुत आ रहे हैं। देखो ऐसा है कि युवा पदच्युत और संस्कृति से दूर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसको सही तरीके से दिया नहीं जाता। अभी मैं छोटी सी बात एकदम से कह दूं तो आपने अगर बहुत हम रईस हो गए, एक कुत्ता पाल लिया घर में और हम कहते हैं कि हम तो हमारे एक परिवारजन की तरह ही उसको रखते हैं, ये जो मांगे हम जो खाते हैं वही खिलाते हैं, हम जैसे बैठते हैं वैसे बिठाते हैं, हम कपड़े पहनने लगे तो उसको भी हम कपड़े पहनाने लगे, ठीक है ना। लेकिन बीमार हो गया तो बीमार होने के बाद उसके डॉक्टर के पास, वेटरनरी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको पूछते हैं कि भाई, तो वो कुछ दवाई दे देता है, तो उसको दवाई पिलाने की कोशिश करते हैं कि हम तो बच्चों को जैसे चम्मच से पिलाते हैं या तो बॉटल से पिलाते हैं वैसे ही हम पिलाएंगे उसको भी, ये मेरा बच्चा है करके कुत्ते को ऐसे कहते हैं। तो फिर उसको ऐसे पिलाने जाती है तो वो कुत्ता नहीं पीता है, फिर ऐसे जपाजपी हो जाती है, उसमें फर्श पे वो बॉटल गिर जाती है, जैसे बॉटल गिरती है तो वो फर्श पे इधर उधर हो स्प्रेड हो जाता है, तो फिर वो तुरंत चाटने लगता है कुत्ता। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कुत्ते को दवाई से विरोध नहीं था, लेकिन जो दवाई देने की पद्धति है उससे विरोध है।
तो हमें समाज को समझना चाहिए कि युवाओं को हमारी संस्कृति से परहेज नहीं है, लेकिन संस्कृति जो उसको थोप दी जाती है उस पे परहेज है। तो उन लोगों को जो समझ में आए ऐसी भाषा में, लोकभोग्य भाषा में, इजी टू डाइजेस्ट लैंग्वेज में ये हमारी संस्कृति उसको परोसी जाए तो वो बहुत अच्छा है। हमारे लायंस क्लब के लिए कुछ कहना चाहेंगे? लायंस क्लब बहुत अच्छा काम करते हैं। ये लायंस क्लब ये अल्पा बहन है, हमारा अब आसित भी हो गया है, हमारी पुनीता बहन है, ये सब लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमारे रेणुका बहन सभी जगह पे ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि लायंस क्लब में मैं भी शुरुआत में प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और डीसी भी योग उसमें तो मैं 3-4 साल डीसी रह चुकी हूँ, इसलिए बहुत से अच्छे से कार्य किया ही है और लायंस क्लब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दंडोष्मी न तो दंडोष्मी की, अब मुझे दंड देने वाला कोई नहीं है। तब उस टाइम पे ये होता था कि ऋषि मुनि उसके ऊपर दर्भ की सली से ऐसे मार के ऐसे कहते थे कि धर्म दंडोष्मी, कि तू तेरे ऊपर धर्म है कि अगर तू भी गलती करेगा तो तुझे भी दंड मिलेगा। तो ये जो नीति है वो फिर से आए तो सरकार जो अभी है तो भले ही आए, लेकिन 10 साल में आपने कुछ परिवर्तन देखा? परिवर्तन तो देखो, परिवर्तन बहुत सारे हुए हैं देश में, परिवर्तन तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन परिवर्तन करने के लिए धैर्यता भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे घर में भी अगर हमें बदलाव करना हो, एक घर में से दूसरे घर में जाना हो, या एक लड़की शादी करके दूसरे घर में जाती है तो उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम कहते हैं कि उसको मौका मिलना चाहिए, उसको चांस मिलना चाहिए कि अभी भी उसको एक चांस दे, क्योंकि परिवर्तन में क्या होता है कि कई काम अच्छे भी हुए हैं, 10 काम अच्छे भी हुए तो 2 काम किसी को ऐसा भी लगता है कि ये लेकिन इसमें नहीं हुआ। तो एक साथ जब हम छोटे से घर में बदलाव नहीं कर सकते तो इतना पूरा भारत देश में करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सर आप अपने बारे में कुछ बताएं। पहले तो मैं सरकार के बारे में बताऊंगा, आपने सरकार की बात छेड़ी है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है आचार्य केतन दादा, मैं भी तेजस्विनी संस्कृति परिवार से ही हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा दीदी को कि आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी होनी चाहिए। तो जो सनातन धर्म को मानता है वो ये जानता है कि सरकार किसकी होनी चाहिए, और जो सनातनी है वो भी जानता है कि सरकार किसकी होनी चाहिए। 10 साल में क्या परिवर्तन हुआ, शायद हम जो अभी फिलहाल जिंदा है उन लोगों के लिए एक अलग इतिहास होना चाहिए, जो भी जिंदा है उसके लिए, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने जो देखा है, कोरोना, अयोध्या, राम मंदिर और 370, ये शायद आने वाले वक्त के अंदर बच्चों को ये बोलेंगे कि तुम्हारे दादा तो इन सब काम में जीवित थे, वहां पे थे। शायद हमारा सौभाग्य होगा कि हमारी हाजिरी में ये सब काम हुए। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को शायद मालूम नहीं, गुरु को तो शायद मालूम होगा, 370 हटने के बाद अगर कश्मीर में किसी ने भी सनातन धर्म का झंडा जो गाड़ा है वो हमारे पूज्य हेतल दीदी है। 370 हटने के बाद सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा कश्मीर के अंदर हुई, जिसको अभी 3 महीने हुए, जिसकी गुजरात सरकार ने पूरी तरह से क्या है कि सराहना की, साथ भी दिया, समर्थन भी दिया, और ऐसे सभी मंत्रिमंडल गांधीनगर से हरी झंडी देने के लिए आए। ऐसे ही काम जब तक हम करते रहेंगे तब तक क्या है कि सनातन धर्म जो है वो बचता रहेगा। हम ऐसा धर्म लेके चलते हैं जिसमें हमको किसी का विरोध नहीं, लेकिन आज तक जो हम जी रहे थे वो ऐसे जिंदगी जी रहे थे कि हमारा सबको विरोध था। तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या है वो जानने के लिए हमको सनातनी बनाया गया, लेकिन हम कभी भी, आज आप देख लो एक सिंपल सी बात कि हम ये बोलते हैं कि अयोध्या मंदिर बन गया, अयोध्या मंदिर का फैसला आ गया, तो ये तो कई सालों से मुद्दा चल रहा था। जब से भारत आजाद हुआ तब से हम वोट इसी बात पे दे रहे थे कि अयोध्या मंदिर बनेगा, लेकिन वो नहीं बना। तो हमने देखा बना,
तो मैं पहले भी आश्रम परिवार की ओर से पहले भी हम बोलते थे, जब ये अयोध्या का मामला हुआ तब भी बोलते थे कि मैं पूरे हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का, और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो था, दो नाम ये दोनों का ही है, लेकिन दो हाथ और भी है, और एक हमारे मोहन भागवत जी है, और दूसरे जब क्या है कि महाराष्ट्र से बाला साहब ठाकरे को किसी ने पूछा था कि जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा तो क्या उसमें शिवसेना का हाथ था, तो उसने इंटरव्यू में ये कहा था नहीं, शिवसेना का पांव था। पिता के मानने से माता का शिरच्छेद किया, उसको तो हम परशुराम अवतार कहते हैं। तो कोई कहता है पितृदेव भव वही धर्म है। तो जिसने पिता का कहा माना, वो राम को हम भगवान कहते हैं, लेकिन पिता का कहा नहीं माना, उस प्रहलाद को भी तो हम कम नहीं गिन रहे। तो कोई कहता है गुरुदेव वही धर्म है, गुरुदेव भव वही धर्म है। तो गुरु द्रोण एकलव्य जो है वो उसने अपना अंगूठा दे दिया, उसको हम गुरु भक्त कहते हैं। लेकिन गुरु द्रोण के सामने जब लड़ने के लिए खड़ा हो गया अर्जुन, तो उसको हमने गुरुद्रोही नहीं कहा, उसको धनुधरी अर्जुन ही कहा। तो कोई कहता है सत्य बोलना वही धर्म है, बराबर। तो सत्य के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, उसको हम सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में नरोवा कुंजरोवा ऐसे कह के आधा सत्य बोला जो अश्वत्थामा हतः करके, तो ये युधिष्ठिर को हम अधर्मी राजा युधिष्ठिर थोड़ी कहते हैं, उसको भी धर्म राजा युधिष्ठिर ही कहते हैं। हमारी संस्कृति एक तरफ कहती है अन्न भंडारा खोलो, दूसरी तरफ कहती है कि मुफ्त का नहीं खाना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं कि बोले ना बोरवे चाहिए, बीजी बाजू कहे कि न बोले मा नौ खो। तो करना क्या है तो वो क्लियर नहीं है। तो धर्म का मतलब क्या है कि जब जैसी परिस्थिति का निर्माण हो जाए, तो शास्त्र से या शस्त्र से, दोनों भगवान ने हाथ में लिए हैं, शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। तो जब जैसी परिस्थिति का निर्माण हो जाए, तब हमारे स्वहित के लिए, हमारे राष्ट्र के हित के लिए जो हमें हितकारी निर्णय लेना पड़े, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म को, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म जो बचाएला धर्म होगा वही दूसरे को बचा पाएगा। तो वो बचाने के लिए करना है। आपका सवाल है कि अंधश्रद्धा, तो अंधश्रद्धा कहाँ से फैल रही है? अंधश्रद्धा की हम इस चीज को कहते हैं कि ये करने से तेरा ये अच्छा हो जाएगा, लेकिन मूल जो सत्य है वो कहीं छुप जाता है, इसलिए वो अंधश्रद्धा में जा रहे हैं, ऐसा लगता है हमें। लेकिन पहले जो अंधश्रद्धा में मानते हैं ना, उन लोगों को भी हमने, जैसे कि आपने पूछा था कि एक यहाँ पे नीचे एक कपल था, वो पत्नी उस पति को लेके यहाँ आई थी, ठीक है। वो यहाँ आई और बोले कि हमें किसी ने बताया कि दीदी कल्याण करेगी। अब मैंने कुदरत को साक्षी रखते हुए कहा कि क्या मुझे ऐसे लगा दिया। तो फिर मैंने उन लोगों की भाषा में ही वहाँ पे मंदिर में ले गई, जो मोर पीछे था, मयूर पंख था, उससे उन लोगों का जाट का, फिर यहाँ पे हनुमान वड़वानल स्तोत्र है उसका वो करवाया, फिर उसके साथ आंखें बंद करवाई, फिर वो जो पानी एक जो औषधि है वो पिलाया उसको। तो वो अच्छा, 4-5 दिन के बाद वो आया कि अब मैं मतलब मेरे भाई को लेके वो छोड़ गया दारू। तो मैं कहती हूँ, फिर मैंने भगवान को कहा कि मेरे पास यही नहीं चालू करवा देना। तो तब मुझे ऐसा लगा कि तब मेरा ये डिसीजन था, लेकिन मैं यही चालू कर दूं तो फिर वो मैं गलत हूँ। तो ये हर एक को समझना चाहिए, हर एक धर्मगुरु को समझना चाहिए कि ये फिर उसमें बाहर नहीं जाना चाहिए। सत्य सनातन जो मूल धर्म है उसका प्रचार प्रसार परफेक्टली होना चाहिए। So thank you to all of you, and I thanks to Didi.